वासुकी काल सर्प दोष 12 प्रकार के काल सर्पों में से एक नंबर 3 का जो काल सर्प दोष बनता है जन्म कुंडली में, उसे वासुकी काल सर्प दोष कहा जाता है। तीसरे भाव में यानी कि जन्म कुंडली के तीसरे घर में राहु और भाग्य में केतु ग्रह गोचर करता है, तब ये दोष बनता है और इसके एक ही तरफ सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं। वासुकी काल सर्प दोष के अंदर जब व्यक्ति एक तरह से फंस जाता है तो उसके भाग्य के उदय में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अनेकानेक संघर्ष के बाद जीवन में व्यक्ति को भाग्योदय की प्राप्ति होती है और कई बार पूरी जीवन बीत जाती है, पर वो भाग्योदय के लिए तरसते रह जाता है। संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें और कार्यक्रम के अंत में आपको इसका एक सटीक उपाय बताएंगे। मैं श्वरविंदी व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं राहु और केतु के प्लेसमेंट के माध्यम से ही इस दोष का निर्माण होता है। इस दोष में दिक्कत क्या होती है कि ये एक तरफ जब इनके दोनों ग्रह राहु और केतु के दोनों ग्रहों के बीच में ही सारे ग्रह या तो तीसरे नंबर से 9वें नंबर तक बैठ जाते हैं या फिर 9वें नंबर से तीसरे नंबर तक, यानी कि भाग्य से लेकर के पराक्रम तक जब सारे ग्रह बैठेंगे तो भी काल सर्प दोष बनेगा और पराक्रम से लेकर के भाग्य तक तो भी काल सर्प दोष बन जाएगा और इस काल सर्प दोष को वासुकी काल सर्प दोष कहा जाता है। इस दोष में दरअसल भाई बहनों के साथ में विवाद होता है, यानी कि अनबन रहता है। इस काल सर्प दोष में कई बार मित्र जो होते हैं, जो आपके परम हितैषी होते हैं, वही आपको जीवन में धोखा दे देते हैं। नौकरी में नाना प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ता है और कई बार नौकरी का अचानक छूट जाना भी जीवन का एक बड़ा संकट की तरह आता है। भाग्योदय में बारंबार रुकावट आती है। न्यायिक प्रणाली में हार हो जाती है, यानी कि न्यायालय में आपके अगेंस्ट निर्णय आ जाता है और धर्म कार्यों में भी अरुचि होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार आप देखेंगे कि वो नास्तिक की तरह व्यवहार करता है। वासुकी काल सर्प दोष के दो पहलू हैं। इसके या तो एक नीचे की ओर सारे ग्रह विराजमान होंगे, यानी कि तीसरे घर से लेकर 9वें घर तक, या फिर 9वें घर से तीसरे घर तक। दोनों ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके के जीवन में संघर्ष का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। हालांकि राहु के लिए कहा गया है कि तीसरे, छठे और 11वें घर का राहु राजयोग बनाता है। ऐसा राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। यहां पर सारे ग्रहों का प्लेसमेंट को मद्देनजर रख करके इसे दोष कहा गया है, जो कि वासुकी काल सर्प दोष के रूप में व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, व्यक्ति को एक तरह से कष्ट देता है, परेशानी उत्पन्न करता है। तो जब तीसरे घर से 9वें घर तक सारे ग्रह बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में बारंबार आपके जो नवनिर्माण कार्य होते हैं, यानी कि किसी प्रोजेक्ट को आप शुरू तो करते हैं लेकिन वो लगातार लटका रहता है, वो कभी पूरा ही नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भी आपको बारंबार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मित्र व लव लाइफ आपके जीवन में अचानक जो है बनती भी है और अचानक बिगड़ती है। कर्जे का एक बोझ आपके ऊपर बना रहता है, यानी कि कोई कर्ज आपने ले ली तो वो लंबे समय तक चलते रहता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पारिवारिक जीवन में भी कई बार चूंकि तीसरे घर से 9वें घर तक ही सारे ग्रह विराजमान होते हैं, तो पारिवारिक तथा व्यापारिक दोनों ही जगहों पर रुकावट का सामना करना पड़ता है। प्रेम संबंध, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को आप बेवजह झेलने के लिए बाध्य हो जाते हैं और कई बार यात्राएं भी आपके लिए कष्टकारक होती हैं। यदि आप कहीं कोई यात्रा कर रहे हैं, उन यात्राओं में आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं
जो कि बेहद कष्टकारक माने जाते हैं। अब यदि भाग्य से लेकर के तीसरे घर तक ग्रहों का प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार आप देखेंगे कि अचानक भाग्य के उदय में बाधा आना, कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे डेवलपमेंट में रुकावट आ जाना, और कई बार आमदनी का जो मार्ग होता है वो फ्लैक्चुएट करता है, यानी कि कभी आप बहुत अच्छा आमदनी प्राप्त करते हैं और कभी अचानक जो है आपके जीवन में, आपकी आमदनी में रुकावट आ जाती है। इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न आपको कई बार जीरो मिलता है, तथा पद और प्रतिष्ठा में भी कई बार दिक्कत आती है। कई बार बेवजह अच्छे कार्य करने के बाद भी जितनी बड़ी प्रमोशन चाहिए उतनी बड़ी प्रमोशन ही नहीं मिलती है, और कुटुंब परिवार के अंदर भी कलह होती है। ऐसा व्यक्ति कई बार कर्कश वाणी बोलता है, यानी कि बहुत बेरुखा बातचीत का तरीका होता है, और उस बातचीत के तरीके के कारण से बनते हुए कार्यों में भी रुकावट का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो वासुकी काल सर्प दोष में दो तरह के पहलू होते हैं, ये आपको समझना है कि आपके जीवन में यदि इस तरह की कोई भी समस्या है, ग्रह तीसरे घर से भाग्य तक विराजमान है या फिर भाग्य से लेकर के तीसरे घर तक कहाँ पर किस तरह से आपको समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को समझते हुए यदि आप इसकी एक सकारात्मक विधि को जीवन में स्वीकार कर लें तो ये विधि भी आपके जीवन के अंदर एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकता है, यानी कि आपकी जीवन की सारी रणनीति को ये बदल करके रख सकता है। अब उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय आपको गंगा स्नान का प्रयास करना है, यानी कि जो पवित्र नदियां होती हैं उनमें आपको स्नान करना चाहिए, तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए, और कहीं ना जा सकें तो भगवान शिव के मंदिर में आप कोशिश करें कि महीने में 4 बार, 6 बार, 10 बार जरूर जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना 108 बार आप आज से ही जप करना शुरू कर दीजिए। रुद्राभिषेक कर सकते हैं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, या फिर महामृत्युंजय का भी जप आप करवा सकते हैं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। अब आप यदि ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराना चाहते हैं तो पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार आज से ही जप करना शुरू कर दें। श्रावण मास में नाग और नागिन का पूजन यदि आप करते हैं किसी भी शिवालय में जाकर के, जो शिव जी के साथ तांबे का, पीतल का, चांदी का जो शिवलिंग होता है उनके ऊपर जल चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें और नाग कुल देवताभ्यो नमः इस तरह से मंत्र बोलते हुए नाग देवता को नमस्कार करें और क्षमा प्रार्थना करें कि जीवन में कोई भी यदि अपराध हुई है उस अपराध को क्षमा करें। जन्म जन्मांतर के दोष के कारण से इस तरह का एक विकराल जो दोष होता है वो व्यक्ति के जीवन में बनता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई अपराध किया जिसके कारण से ये दोष बना, ये आपके प्रारब्ध के दोष के कारण से ही काल सर्प के रूप में एक भीषण संकट व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बेवजह संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा से, भक्ति से और दृढ़ निश्चय से करें, पूरी विश्वास के साथ करें और अपने जीवन के तमाम बारीकियों को स्वयं समझें, स्टडी करें, अध्ययन करें और आप आगे बढ़ें। काल सर्प दोष का एक वासुकी काल सर्प दोष का कवच हमारे संस्था में भी हम बनाते हैं, यदि आप उसे भी चाहें तो उसे भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं इस कार्यक्रम को। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। यदि अपने बारे में विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भी भेज सकते हैं, जो कि संपूर्ण विश्लेषण आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।